वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 18 ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5। और एक्सरसाइज 1.5 का देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में यानी कि एक्सरसाइज 1.1 2 3 4 के वीडियोस में देखा हुआ है कि किस तरह से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाता है, क्या क्या रूल है, चेन रूल क्या है, कौन सा फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो वो सारी चीजें हो सकता है आपको यहाँ पे लगे, तो वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो ऑलरेडी वीडियो सब अवेलेबल हैं, ठीक है, 1.4 तक के, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। सो सपोज आपके पास में एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो आप लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स। एफ का डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। तो जब किसी भी फंक्शन को आप एक बार डेरिवेट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी को वापस अगर डिफरेंशिएट किया गया यानी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर डेरिवेटिव हमारे पास में जब एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स से। अब देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी इंटू डी, डी टू वाई बाई डिनोमिनेटर में डी एक्स हो जाएगा डी एक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का नोटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेम इसी तरीके से इसको हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, और राइट साइड में हो जाएगा आपके पास में एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी आपने फंक्शन को 3 बार डिफ्रेंशिएट किया। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। बाकी आपके फॉर्मूले, आपके रूल्स सब पीछे ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए, वही लगने वाले हैं, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग फर्स्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए उसके लिए हम लोग ले लेते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 का फर्स्ट वन, तो आपको दिया हुआ है 2x रेस टू 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इसको हम लोग सबसे पहले डिनोट करेंगे y इज इक्वल टू 2x रेस टू 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 9। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y के सामने फंक्शन किसका, x का, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। y का डेरिवेटिव लिखेंगे dy बाई डी एक्स, राइट साइड में 2 एज इट इज रहेगा, कोएफिशिएंट है, x रेस टू 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 5x रेस टू 4। फिर उसके बाद में माइनस 4 एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास में 3x स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज। इसको आप चाहो तो एक्स को ऊपर ले जा करके, पावर को ऊपर ले जा करके माइनस करके, यानी एक्स रेस टू माइनस 2 फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हो, या आपके पास में डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिया गया है 1 अपॉन एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस 1। तो इस तरीके से अगर एक्स रेस टू 2 का 1 अपॉन एक्स रेस टू 2 का डेरिवेटिव निकाला जाए, सो देखिए n के जगह पे क्या आया 2, तो डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा -2 डिवाइड बाई एक्स की पावर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1। तो आपके पास में फाइनली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा -2 अपॉन एक्स की पावर, ये 2 प्लस 1 मिल करके हो जाएगा आपके पास में 3 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। -9 इज कॉन्स्टेंट, तो डेरिवेटिव इज 0। ये हो गया आपके पास में 2 इंटू 5 हो गया 10 एक्स की पावर 4 माइनस 4 इंटू 3 हो गया आपके पास में 12 एक्स की पावर 2, दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम्स प्लस, 2 इंटू 2 हो जाएगा आपके पास में 4, और आपके पास बचा 1 अपॉन एक्स क्यूब। आपको ये मिला डी वाई बाई डी एक्स। बट यहाँ पे बोला गया था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। सो लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कैसे आता है वो देखिए, आपको ऑलरेडी यहाँ पे अपन ने बता दिया। डी वाई बाई डी एक्स का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स डिनोट करेंगे डी 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 स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको रीड करेंगे हम लोग डी टू डी एक्स हो जाएगा डी एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 10 एज इट इज रहेगा, एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव आपके पास में हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 12 एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 4 एज इट इज।
फिर से 1/x³ के डेरिवेटिव के लिए फिर से हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो क्या हो जाएगा आपके पास में -3, न्यूमरेटर में आएगा x³ 3+1, सो आपके पास बनेगा -3/x³। 3 था, 3+1 कितना हो गया 4। सो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइनली मिल रहा है 10 इंटू 4 40x³ माइनस 12 इंटू 2 24x, ये प्लस और ये माइनस मिलके हो जाएगा -4 इंटू 3 हो जाएगा 12 डिवाइड बाई x⁴। ये आपका फाइनल d2y/dx² का आंसर मिला, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं, बस 2 बार डिफरेंशिएट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब मैं आपको बताता हूं थर्ड वाला। सो थर्ड एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ये थोड़ा सा e⁴x इंटू cos phi x, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बट इसको हम लोग और सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। सो y का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, dy/dx। राइट साइड में e⁴x इंटू cos x, दो अलग अलग फंक्शन है, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा u इंटू v का रूल। सो e⁴x एज इट इज रहेगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन फाई एक्स है, तो फाई एक्स हो गया। क्या हमें x मिला cos के अंदर, नहीं, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, चेन रूल। तो d/dx ऑफ फाई एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स प्लस cos phi x एज इट इज रहेगा। अब e⁴x का डेरिवेटिव होगा, सो e⁴x का डेरिवेटिव e⁴x होता है। क्या हमें e की पावर में x मिला, नहीं, मतलब फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा। सो d/dx ऑफ 4x। फिर देखिए यहां दोनों में से आपको कॉमन मिल रहा है e⁴x, कॉमन निकाल लिया। सो यहाँ पे आपके पास में हो गया माइनस का साइन फाई एक्स का डेरिवेटिव हो गया फाई, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1, प्लस cos phi x एज इट इज रहेगा, e⁴x का डेरिवेटिव, सॉरी e⁴x ऑलरेडी ये दोनों कॉमन निकल गए। 4x का डेरिवेटिव क्या हो गया आपके पास में 4, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1। सो ये मिला आपके पास e⁴x इंटू, यहाँ पे मैं जो cos phi x इंटू 4 वाला टर्म है ये प्लस में, इसको पहले लिख देता हूँ। सो 4 cos phi x पहले लिख दिया, माइनस फाई साइन phi x बाद में लिख दिया। क्लियर। सो अब आपके पास में ये फाइनली मिल गया dy/dx। इसको हमें करना है फिर से डिफरेंशिएट। सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव आपको क्या, dy/dx का डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको, d2y/dx²। राइट साइड में फिर से हमें हमारे पास में लगेगा u इंटू v का रूल। सो देखिए e⁴x एज इट इज होगा, ठीक है, यहाँ पे 4 cos phi x माइनस फाई साइन x, इस पूरे का हम लोग एक साथ में डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म क्या है सेम है, तो u इंटू वी लगाने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। सो देखिए ब्रैकेट में यूज कर लेता हूँ, 4 एज इट इज रहेगा, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन फाई एक्स, फिर यहीं पे चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि cos के अंदर क्या मिला, फाई एक्स मिला। सो d/dx ऑफ फाई एक्स माइनस, आगे बढ़े 5 को एज इट इज रखा, साइन का डेरिवेटिव हो गया आपके पास में cos phi x, फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा d/dx ऑफ phi x का डेरिवेटिव, ये ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास में, देखिए e⁴ एज इट इज था, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव। अब ये ब्रैकेट एज इट इज रहने वाला है, यानी 4 cos phi x माइनस का फाई साइन phi x एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव हम लोग किसका निकालेंगे, e⁴x का। तो e⁴x का डेरिवेटिव e⁴x हो गया, और उसके बाद में यहाँ पे चेन रूल लगेगा। सो मैं ऊपर लिख देता हूँ d/dx ऑफ किसका डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 4x का, तो उसको भी डिनोट कर दिया हमने। फिर इसके बाद e⁴x एज इट इज, यहाँ पे -4 साइन फाई x एज इट इज, फाई x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फाई माइनस फाई cos phi x एज इट इज, इधर phi x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हम आगे बढ़े तो e⁴x था, उसको पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, 4 cos phi x माइनस फाई साइन phi x ब्रैकेट क्लोज, 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास में 4। अब देखिए दोनों में से क्या करिए ना, ये एक टर्म पूरा और ये एक टर्म पूरा, दोनों में से e⁴x हमने निकाल लिया कॉमन,
निकल गया कॉमन। तो यहाँ से देखिए -4 इंटू 5 कितना हो गया, माइनस का 20 साइन 5x, माइनस का 5 इंटू 5, ये 5 है, 5 इंटू 5 हो गया अपने पास में 25 cos 5x। अब यहाँ से e⁴ कॉमन गया है, तो ये ब्रैकेट ओपन करके स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 4 इंटू 4 हो गया 16 cos 5x, एंड 4 इंटू 5 हो गया माइनस का 20 साइन 5x। So e⁴x as it is, -20 sin 5x माइनस 20 sin 5x, दोनों मिल करके अपने पास में हो जाएगा माइनस का 40 sin 5x। ये देखिए माइनस का 25 प्लस का 16 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपके पास बचेगा -9 cos 5x। तो आप क्या करेंगे भाई, माइनस चाहे तो कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस कॉमन आ गया, e⁴x ब्रैकेट में बचा 40 sin 5x प्लस हो जाएगा 9 cos 5x। ये आपका फाइनल d2y/dx² का आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेंदी है, बस याद रखना u इंटू वी का रूल लगेगा आपके पास, ठीक है, बाकी तो और कुछ दिखता नहीं यहाँ पे। इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी u इंटू वी लगाना पड़ेगा, बाद में कॉमन निकालेंगे, जैसे e⁴x निकाला वैसे e⁴2x कॉमन निकालना पड़ेगा। तो e⁴2x कॉमन निकालेंगे, फिर से u इंटू वी लगा देंगे और आपका सवाल हो जाएगा। सो मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ के रखता हूँ, x³ log x, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको 5वां और ये छठा बता देता हूँ, ठीक। तो 6 आपको दिया हुआ है, पहले 6 देखते हैं फिर 5th देखेंगे। सो y इज इक्वल टू दिया हुआ है x⁻x, मतलब फंक्शन रेस टू फंक्शन। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, लॉगरिथम। सो अप्लाई कर दिया हमने लॉग दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में log y एज इट इज, राइट साइड में बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, लॉगरिथम का एक्सपोनेंट रूल, ठीक है। ये x आपका आगे आ जाएगा और आपके पास बचेगा log x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y इंटू y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx। राइट साइड में x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x, देखिए u इंटू वी लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो x एज इट इज रखा, log x का डेरिवेटिव 1/x लिख दिया, प्लस log x एज इट इज रखा, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, जो डिनोमिनेटर का y है इसको भेज दीजिए राइट साइड में। सो dy/dx इज इक्वल टू y राइट साइड में गया, x से x कैंसल हुआ, 1 बचा प्लस log x बचा। यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं और इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो देखिए dy/dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d2y/dx², राइट साइड में फिर से लगेगा u इंटू वी। सो देखिए y एज इट इज, ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा। सो ब्रैकेट में आपके पास में क्या 1 का डेरिवेटिव 0, प्लस log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, प्लस अब ये ब्रैकेट एज इट इज रहने वाला, यानी 1 प्लस log x एज इट इज, और y का डेरिवेटिव हम लोग क्या लिखेंगे, dy/dx। तो हमने यहाँ पे y को x⁻x वापस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो फिर से फंक्शन रेस टू फंक्शन हो जाता था, तो हमें फिर से log अप्लाई करना पड़ता था। सो उससे अच्छा क्या है, y का डेरिवेटिव dy/dx लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो dy/dx की वैल्यू ना, जिसको 1 बना के रखा है, इसको यहाँ पे लाके पुट अप कर देंगे, बहुत ही सिंपल। सो देखिए y एज इट इज है, और ये 1/x को हमने लिख दिया, पूरा खत्म कर दिया, y/x लिख दिया, प्लस ये ब्रैकेट अपने पास में 1 प्लस log x एज इट इज रहा, और यहाँ पे dy/dx की वैल्यू क्या 1 से y इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x, ठीक। सो y की वैल्यू क्या है, x⁻x है आपके पास में। सो y की वैल्यू हमने x⁻x लिख दी, और डिनोमिनेटर में x की पावर क्या है 1, प्लस देखिए y की वैल्यू यहाँ भी क्या है x⁻x, और ये 1 प्लस log x मिलके हो गया 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। सो बाय लॉज ऑफ इंडाइसेस x की पावर, यहाँ पे x है और डिनोमिनेटर में 1 है, तो सबट्रैक्ट हो जाएगी x⁻x -1 प्लस x⁻x ब्रैकेट में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से जाओ तो x⁻x कॉमन भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 6 वन। 5th वन भी देख लेते हैं, ये भी आसानी है, बस खाली y इज इक्वल टू दिया हुआ है log x। सो डिफरेंशिएट करना है डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू x। सो लेफ्ट साइड में y का डेरिवेटिव dy/dx,
राइट साइड में पहले इस लॉग का, बाहर वाले लॉग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/log x। फिर अगले वाले का डेरिवेटिव डिनोट करना है, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x 1/log x एज इट इज रहेगा, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x। फिर उसके आगे चेन रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। सो ये आपके पास में हो गया 1/x इंटू लॉग ऑफ x, और ये आपको क्या मिल गया, dy/dx। सो अगेन डिफरेंशिएट with respect to x, so dy/dx का डेरिवेटिव d2y/dx स्क्वायर, राइट साइड में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। सो 1/x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। क्या सोचना रहता है भाई आपको, आपको यही सोचना रहता है, x है तो उसका डेरिवेटिव -1/x² हो जाता है, कुछ भी रहने दो डिनोमिनेटर में, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर से यहाँ पे चेन रूल लगेगा, so d/dx of x into log x, so -1/x log x का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहाँ पे x इंटू लॉग एक्स को डेरिवेट करेंगे तो u इंटू वी का रूल लगेगा, ब्रैकेट लगा लीजिए, x एज इट इज, देखिए log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस, अब log x को एज इट इज रखा, x का डेरिवेटिव निकाला, ये हो गया 1। सो फाइनली आपके पास मिल रहा है, देखिए x कैंसल, 1 बचा है ना, और इधर प्लस log x इंटू 1 क्या बचा, log x। तो आपको न्यूमरेटर में मिल रहा है माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log x, डिनोमिनेटर में x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपके पास में फाइनली मिल गया d2y/dx²। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। सो दूसरा सवाल में हमें दिया हुआ है, फाइंड d2y/dx² ऑफ द फॉलोइंग। सो मैं आपको पहला सवाल बताता हूं, सेकंड आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर मैं तीसरा बताऊंगा, उसी तरीके से आप चौथा ट्राई कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन आपको दिया हुआ है, x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा, एंड y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है a 1 माइनस कॉस थीटा। सो डिफरेंशिएट x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये नोट डाउन करेंगे, ये जो आपको फंक्शन एक्स वाई दिया, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, और यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा, इसलिए थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो एक्स का डेरिवेटिव बनेगा dx/d थीटा, ए आउटसाइड एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव इज 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। ये हो गया आपके पास में dx/d थीटा, इसको हम बोल के रखते हैं 1, आगे चल करके इसका काम लगने वाला है हमें। और देखिए y का डेरिवेटिव, सो y का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, dy/d थीटा, a एज इट इज रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस b एज इट इज, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस का साइन थीटा, तो इसको हम लोग रखेंगे ब्रैकेट में। सो ये आपके पास में मिला, a 0 खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ये हमें मिल गया dy/d थीटा। सो हमें फाइंड आउट करना है dy/dx सबसे पहले। सो इसका dy/dx मतलब क्या होता है, dy/d थीटा डिवाइड बाई dx/d थीटा। सो दिस इज इक्वल टू dy/d थीटा हमारे पास में आया a साइन थीटा अपॉन dx/d थीटा हमारे पास में a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। आप चाहे तो a 1 माइनस साइन थीटा को यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं। a से a को कैंसिल कर दिया, साइन थीटा हमारे पास में एज इट इज है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं ताकि आसानी हो हमें। तो साइन थीटा के लिए देखिए हमारे पास में फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस तो हमारी लाइफ लाइन है, तो इसके लिए फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखेंगे यहाँ 2 थीटा था तो थीटा हो गया राइट साइड में, यहाँ भी 2 थीटा था तो इधर राइट साइड में थीटा हो गया, बराबर। सो क्या करना क्या है भाई आपको, यहाँ पे ये फॉर्मूले अप्लाई कर देना। सो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन थीटा का हाफ क्या हो जाएगा, थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा के लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, 2 से 2 कैंसल, पूरा साइन साइन से कैंसल, और आपके पास न्यूमरेटर में बच रहा है कॉस, डिनोमिनेटर में बच रहा है साइन, ठीक है। तो न्यूमरेटर में कॉस थीटा/2, डिनोमिनेटर में साइन थीटा/2। सो देयरफॉर आपको यहाँ पे फाइनली मिल रहा है dy/dx इक्वल्स टू कॉस थीटा/2 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में साइन थीटा/2
और ये आपके पास में हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्यों? क्योंकि भले से आपको राइट साइड में आपको थीटा पैरामीटर दिख रहा है, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपको x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स जब करेंगे तभी आपको मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। राइट साइड में कॉट का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर उसके बाद में चेन रूल लगेगा, डेरिवेटिव निकलेगा d बाई डी एक्स ऑफ थीटा बाई 2। सो माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू, देखिए 1/2 आउटसाइड हो जाएगा, थीटा के डिनोमिनेटर में जो 2 है 1/2 आउटसाइड हो जाएगा, और थीटा का डेरिवेटिव बनेगा डी थीटा बाई डी एक्स। सो माइनस एज इट इज 1/2 एज इट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 एज इट इज। डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कहां से कैलकुलेट करेंगे हम लोग? यहाँ पे देखिए 1 से कैलकुलेट करेंगे। सो 1 में डी एक्स बाई डी थीटा है, और आपको अगर डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए तो क्या करेंगे? इसको इनवर्स कर देंगे। सो डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो गया आपके पास में? 1/a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका रीजन दे देंगे फ्रॉम 1 से आया ये। ठीक है, आपको हर बार आप सेकंड भी डेरिवेट करेंगे तो भी आप जो dx बाई डी टी आएगा उसको 1 बोल के रखेंगे जो भी, और इसका यूज बाद में आपको करना है। सो माइनस एज इट इज 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज, और ये a एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा जो है ना, उसके लिए फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई किया, थोड़ा और सिंप्लीफाई हम लोग कर रहे हैं। सो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 न्यूमरेटर का एज इट इज, 2 इंटू 2 हो गया 4a, साइन स्क्वायर भी एज इट इज है, बट साइन स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं ना, 1/sin स्क्वायर उसको न्यूमरेटर में भेज देते हैं। सो न्यूमरेटर में जाने के बाद क्या बन जाएगा? कॉसेक स्क्वायर। सो आपका फाइनल आंसर आएगा माइनस 1/4a कॉसेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक रेस टू 4 थीटा बाई 2। सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला। सेम इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वन। सेम प्रोसीजर करना है, dx बाई डी टी जो निकालेंगे उसको 1 बना के रखना है, ला करके यहाँ पे यूज करना है जब आपको यहाँ पे मिलेगा dt बाई डी एक्स। सो थर्ड दिया हुआ है x इक्वल्स टू साइन थीटा, y इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा, है ना, साइन क्यूब थीटा, और थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है पाई बाई 2। अब यहाँ पे ना आप थोड़ा सा समझदारी दिखा सकते हो, और क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक साइन थीटा की जो वैल्यू है ना x ला गए आप पुट अप कर दो। ठीक है, तो देयरफॉर इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, पुट 2 इन 1, नहीं 1 इन 2 करो, 1 इन 2 करो। सो 2 में पुट अप किया तो y इज इक्वल टू हो गया साइन क्यूब थीटा, बट साइन की वैल्यू क्या x, तो ये हो जाएगा x क्यूब। 2 बार डिफरेंशिएट कर लो, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 पुट अप कर दो, बट पाई बाई थीटा आपको पाई बाई 2 दिया। ठीक है, तो आपको इसको x और y के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, सो जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रहेगा, सो आपका x कितना आएगा? x आएगा आपका साइन पाई बाई 2, यानी साइन पाई बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा? साइन पाई बाई 2 का क्यूब। ठीक, तो साइन पाई बाई 2 अगेन 1 होता है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। सो आपको पॉइंट के फॉर्म में मिला, एक्स वाई 1 मिला, 1,1। इसका डेरिवेटिव बहुत सिंपल तरीके से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, फिर से डिफरेंशिएट का मैं एकदम रफली बता रहा हूँ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया 3 2 6x, और वैल्यू किधर फाइंड आउट करनी है? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो थीटा के बजाय पे अपन क्या ले सकते हैं? x इज इक्वल टू 1, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 1,1 पे इधर कितना हो जाएगा अपने पास में? 6 टाइम्स ऑफ 1। सो फाइनल आंसर आपका आ गया 6। आप ना dx बाई डी थीटा निकालो, dy बाई डी थीटा निकालो, और थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 पुट अप करो, वही आएगा। सो मैंने इसके लिए इसलिए इसको फटाफट बता दिया ताकि मैं आपको फोर्थ वाला भी थोड़ा सा बता सकूं। सो फोर्थ है अपने पास में x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b sin थीटा
और थीटा की वैल्यू है π/4। ठीक है, अब इसको जैसा हम लोग सॉल्व करते वैसे मैं करता हूँ। इसको भी क्वेश्चन नंबर 3 जैसे मैंने बताया आप वैसे कर सकते हैं। कैसे भाई? देखो यहाँ से x/a बना लो, cos थीटा इज इक्वल टू x/a हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू y/b हो गया। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और ये इधर कॉस की वैल्यू कितना मिली थी, x/a, तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इधर हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको क्या कर लो, इसको कर लो डिफरेंशिएट, और थीटा की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ से x y बोल के कैलकुलेट करके रखो जैसा थर्ड में किया। चलो एक जैसा अपने टेक्स्ट बुक में दिया वैसा हम लोग करते हैं। डिफरेंशिएट x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाई डी थीटा, a एज इट इज रहेगा cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा। सो दिस इज इक्वल टू dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस a साइन थीटा। इसको हम बोल के रखेंगे 1, आगे काम लगेगा। y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी थीटा, b एज इट इज साइन का डेरिवेटिव हो गया cos थीटा। बस फाइंड आउट कर लेना है dy बाई डी एक्स। सो dy बाई dx is equal to dy by d theta upon dx upon d theta. So dy by d theta is b cos theta upon minus dx by d theta is minus a sin theta. So this is equal to minus b upon a, cos upon sin क्या होता है, cot theta. So ये मिल गया dy by dx. Again differentiate with respect to x. अब ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। सो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट साइड में माइनस b अपॉन ए एज इट इज, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद में थीटा का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, डी थीटा बाई डी एक्स। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के हो जाएगा आपके पास में प्लस। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर is equal to minus minus plus b cosec square theta divide by a, और d थीटा बाई डी एक्स के लिए हम लोग 1 का यूज करेंगे। तो dx बाई डी थीटा अगर माइनस a अपॉन a इंटू साइन थीटा है, सो d थीटा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स, यानी 1 अपॉन माइनस a साइन थीटा। ठीक, सो माइनस आगे आ जाएगा, b अपॉन a स्क्वायर हो गया, साइन ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है ना। तो फाइनली आपके पास मिला माइनस का b अपॉन a स्क्वायर, और इधर हो गया कॉसेक क्यूब थीटा, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक क्यूब थीटा, ये मिल गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसमें पुटअप कर देना है आपको वैल्यू। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, थीटा की वैल्यू क्या है, π/4, पुटअप कर दीजिए। सो माइनस बी अपॉन ए एज इट इज, कॉसेक थीटा बोले तो π/4 होल क्यूब लिख दीजिए, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, बी अपॉन ए एज इट इज कॉसेक π/4। तो साइन π/4 क्या होता है, 1 अपॉन √2, तो कॉसेक π/4 क्या हो जाएगा, √2, और √2 का क्यूब होता है 2√2। सो फाइनल आंसर इज 2√2b माइनस आगे रहेगा अपॉन ए। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? सो यहाँ पे अपना एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 2 फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।